Hello, friends. Hope you all are fine. Welcome to you to your YouTube channel, Learning Safety and Security. After a long time, we are with this video today. सबको धन्यवाद हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा वीडियोस देख के हमको सपोर्ट एंड प्रमोट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। बहुत दिन का बाद प्रोबेबली आफ्टर 1.5 months आज हम ये वीडियो का साथ आपका पास हाजिर है। हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिएगा। जो आपका दोस्त, आपका कॉलीग, आपका टीम इस सेक्टर में काम करते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, उनका साथ हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको और एक बार स्वागत करते हैं हमारा इस चैनल पर और आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक का ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक यूनिक टॉपिक है। ऑलरेडी आपको बताया गया था कि आज हम बात करेंगे सुपरवाइजर का ड्यूटीज का बारे में। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे सुपरवाइजर्स को कैसे सुपरवाइज करना है। देखिए, किसी भी सेक्टर, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जगह पर जो काम करते हैं उनको मैनेज करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं। और मैनेजमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी मैनेजमेंट पर्सन होता है वो सुपरवाइजर। तो हमारा इस सेक्टर में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेक्टर में, क्या क्या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सुपरवाइजर का, क्या क्या बेसिक एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सुपरवाइजर का, उसका बारे में आज हम एक एक करके बात करेंगे। पूरा का पूरा चीज समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। जो इस सेक्टर में डाउन लेवल में काम करते हैं वो अच्छा से समझ जाएंगे तो आगे बढ़ने के लिए ये वीडियो उनको सपोर्ट करेगा। फ्यूचर में आके आप एक सुपरवाइजर, एक ऑफिसर, एक मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा और पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते ही ये कंटेंट और अच्छा से समझते हैं क्या क्या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है एक सुपरवाइजर का। राइट? तो पहला हो गया सुपरवाइजर का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1 क्या हो गया आपका? मॉनिटर एंड सुपरवाइज सिक्योरिटी पर्सनल ऑन साइट। आप जिस साइट में काम करते हैं, आप जिस साइट में डिप्लॉयड है, आप जहां पर जॉब करते हैं, तो वहां पे जितना सिक्योरिटी पर्सन या सेफ्टी प्रोफेशनल डिप्लॉयड है, उनको मॉनिटर करना, उनको गाइड करना आपका पहला जॉब होता है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करना चाहिए, वो करते नहीं करते, ये सब देखना पड़ेगा। नंबर 2, जो जो पोस्ट आपको दिया गया है, हर पोस्ट में आप आदमी डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे आदमी है या नहीं है, प्रेजेंटेबल, ठीक से काम करता है नहीं करता है, मतलब सही तरीके से जो पोस्ट इंस्ट्रक्शन हमारा होता है उस हिसाब में काम करता है नहीं करता है, वो भी सुपरवाइज और मॉनिटरिंग आपको करना है। तीसरा, उनको पोस्ट इंस्ट्रक्शन समझाना आपका काम है ताकि वो ठीक से काम कर पाए, क्योंकि बिना पोस्ट इंस्ट्रक्शन समझे कोई अपना पोस्ट में काम नहीं कर सकता है। तो वो पोस्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ओके, देन वो पोस्ट में काम करने के लिए किस प्रकार का बिहेवियर का जरूरत है, किस प्रकार का मैनर्स का जरूरत है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो सब उनको सिखाना हमारा काम है और हम इंश्योर करेंगे कि जो बंदा को हम पोस्टेड किए हैं वो पूरा पोस्ट इंस्ट्रक्शन का बारे में जानता है और वो पोस्ट में जो जो बिहेवियर चाहिए, जो चाहिए, सब जानता है। किसका साथ है, किसको कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ जानता है।
देन सबसे जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कीप योर टीम मोटिवेटेड। देखिए, आप एक सुपरवाइजर है, आपको 15 आदमी को, 20 आदमी को, 25 आदमी को काम करवाना है। देखिए, काम करना एक बड़ा बात नहीं है, लेकिन काम करवाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, करने के लिए जो कोई अच्छा काम करता है उसको बोल रहा है कि आप बढ़िया काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ऐसे चालू चालू रखो काम, आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार का मोटिवेशन का बहुत जरूरी, अप्रिशिएट करना है जो अच्छा काम करता है। अप्रिशिएट द पर्सन जो, हाँ, उनका साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पर्सनल टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा काम करने वालों को धन्यवाद दीजिए, गलत काम करता है वो गलती उसको एहसास दीजिए, सिखाइए क्या कैसे ठीक करना है। तो मोटिवेट करना है। देन और एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो गया, इंश्योर सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स आर फुली ऑपरेशनल। देखिए, फिजिकल सेफ्टी हो या फिजिकल सिक्योरिटी हो, आप लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट चाहिए, एक्सेस कंट्रोल का सपोर्ट चाहिए, फायर कंट्रोल सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट चाहिए और बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। तो आप आज ए सुपरवाइजर इंश्योर करना पड़ेगा दैट ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फुल्ली ऑपरेशनल, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ऑपरेशनल है, वो आपको भी इंश्योर करना पड़ेगा। देन मेक ऑन द स्पॉट करेक्शंस एंड डिसिप्लिन एज नीडेड। ये एक चीज है सुपरवाइजर रोल में। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब कोई गलती होता है या गलती आपका सामने आता है, तो आपको ऑन द स्पॉट करेक्शन करना पड़ेगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना पड़ सकता है। कोई गलती हो रहा है उसको वहीं पे सुधारना पड़ेगा, और कहाँ पे कोई डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन, उसको लेना भी पड़ेगा। क्योंकि ऑन द स्पॉट आप करेक्शन नहीं करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। तो सुपरवाइज होने का और एक बड़ा जिम्मेदारी है, यू हैव टू टेक ऑन द स्पॉट decision, disciplinary action, and you have to do on the spot correction if necessary. Clear? Coming to the next part, please remember the specific duties of a supervisor. Number 1, you have to lead by example. आपका बंदा क्या करना चाहिए, आपका बंदा कैसे काम करना चाहिए, तो उसी समय आपको पहले काम करना पड़ेगा, आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। बी द एग्जाम्पल, देन योर पीपल विल फॉलो यू। आप एग्जाम्पल बन जाएंगे तो आपका बंदे लोग आपको फॉलो करेंगे, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बी द एग्जाम्पल एंड लीड द टीम बाय एग्जाम्पल। देन यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग, उसको फॉलो करना, क्योंकि द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम इज ग्रूमिंग। तो उनका यूनिफॉर्म बराबर है या नहीं है, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहने हैं नहीं है, कंपनी का स्टैंडर्ड का हिसाब में यूनिफॉर्म है या नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। डोंट एक्सेप्ट एनी अनग्रूम्ड ऑफिसर, ग्रूमिंग का ऊपर स्पेशल फोकस करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन एंड डेवलप योर पीपल। जो नया पॉलिसी प्रोसेस आता है, रोज का पॉलिसी प्रोसेस होता है, उसका बारे में अपना टीम को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कोई स्पेशल इंटरनल ट्रेनिंग, एक्सटर्नल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह होते रहेगा, बट यू आर द प्राइमरी ट्रेनर फॉर योर टीम। प्लीज रिमेंबर, as a supervisor you are the primary trainer for your team. There may be external trainings, there may be monthly trainings, there may be internal trainings, but you are the primary trainer for your team, don't forget that. Then पोस्टिंग्स आपको डालना पड़ेगा, बंदों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसका अंदर क्या औकात है, क्या स्किल्स है, क्या क्षमता है, और कौन कौन सा पोस्ट के लिए स्पेसिफिक ठीक रहेगा, उस हिसाब में आपको पोस्टिंग का ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उस हिसाब में पोस्टिंग डालना पड़ेगा। देन एंटायर जो प्रेमाइस होता है, बस साइट होता है, आपको पेट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना है क्या क्या गलती होता है, क्या क्या ठीक होता है। डिसिप्लिनरी, मैं बोला ना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है जो, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए आपको कंटिन्यूअसली पेट्रोल करना पड़ेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग पीक एक्टिविटीज यू हैव टू सपोर्ट योर टीम। जब प्रेशर ज्यादा होगा, एक पीक टाइम होता है, इस टाइम में ज्यादा काम रहता है उनको, तो उस टाइम में थोड़ा मदद करना पड़ेगा वो बंदा को या वो पोस्ट को, तभी पीपल लोग क्या होंगे, आपको फॉलो करेंगे। जब एक पीक टाइम में आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो मानेंगे कि ये हमारा सुपरवाइजर जो है वो बेस्ट सुपरवाइजर है, क्योंकि ये कभी जरूरत पड़ने पर मैनेज करता है और जरूरत पड़ने पर नेगोशिएट करता है, अपना पोस्ट, अपना पावर, अपने पदवी को नेगोशिएट करता है और नीचे उतर के हमको सपोर्ट करता है। So what will happen? They will
फॉलो योर पाथ, वो आपका रास्ता ही फॉलो करेंगे, ठीक है। देन और क्या रह गया, मेक श्योर द कस्टमर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अदर्ड। आप जिस साइट में काम करते हैं, जिस क्लाइंट साइट में काम करते हैं, चाहे वो एक आईटी कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री, चाहे इंडस्ट्री, चाहे बंगला, चाहे किसी भी साइट हो, तो वहाँ पे जो कस्टमर का, हमारा जो क्लाइंट होता है, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको जरूर फॉलो करना है, उसको कोई भी छेड़खानी नहीं होना चाहिए। लायस ऑन डेली बेसिक विद द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सीनियर ऑफिसर। आप जिस साइट में काम करते हैं वहाँ पे डेली रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, डेली एक्टिविटी क्या करना है पूछना पड़ेगा, डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा। वहाँ पे सपोज आपका ऑफिसर है या आपका मैनेजर, उनको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई क्लाइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उनको देना पड़ेगा। डेली एक्टिविटी का बारे में रिपोर्ट देना पड़ेगा, डेली और क्या क्या करना है उनसे भी बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ये भी आपका काम है। अटेंड मैनेजमेंट मीटिंग्स एंड सेफ्टी मीटिंग्स व्हेन रिक्वायर्ड। आज सुपरवाइजर आपको भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैनेजमेंट मीटिंग होता है, कुछ कुछ सेफ्टी मीटिंग होता है, अदर कुछ भी मीटिंग होता है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपडेट चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। अपडेट और नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, ताकि जाके आप पूरा टीम को आराम से अच्छे से हैंडल कर सकते हो। क्लियर? देन रेस्पॉन्ड टू एंड असिस्ट इन ऑल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स एंड इंसिडेंट। किसी भी प्रकार सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट, कहीं पे एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फायर, जनरल सेफ्टी, अदर सेफ्टी, फाइटिंग, क्वारल, ओके, थेफ्ट, डैमेज, किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंसिडेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्लाइंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपका टीम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑल द इंसिडेंट्स और एनीथिंग अनयूजुअल टू द कस्टमर पीओसी। किसी भी प्रकार का अनसेफ कंडीशन, सेफ्टी इंसिडेंट और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, ओके, इसका बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि हमारा कांटेक्ट पर्सन होता है, उनको बताना पड़ेगा। एंड फाइनली और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, टेक ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर साइट्स। डोंट थिंक, okay, normally you are a contract employee, probably most security people, safety people will be on contract basic, some people will be on permanent basic, but you have to take the security charge of the customer site. Don't think that I am a customer, I am a contract employee, why I will take the entire charge, okay, because I am a contract employee. Don't think like that, okay, take the responsibility, okay. If you are taking responsibility, then what will happen, you will learn things, people will like you, the team will follow you, then you will get growth in your career also, right? Okay. Coming to some other specific duties of a supervisor. Number one, familiar, okay, आपको हर चीज को जानना पड़ेगा। आपका साइट में कितना लोग काम करते हैं, कितना एरिया है, कहाँ पे कितना लूप होल है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कितना स्टाफ काम करते हैं, कितना एम्प्लॉयज काम करते हैं, वर्क फ्लो क्या है, आपका एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है, की फैसिलिटीज क्या है, ये सब चीज जानना पड़ेगा। तो आपको हर चीज को जानना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। दूसरा हो गया, instruct security on site safety rules and procedures, advice on main security and security risk on site। आपका जो टीम होता है, आपका टीम को आपको सेफ्टी रूल्स का बारे में, सेफ्टी प्रोसीजर्स का बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो चीज हो गया, आइडेंटिफाई एंड मीट की पर्सनल ऑन द कस्टमर्स टीम। जो होता है आपका की पर्सन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिपोर्टिंग पर्सन, क्लाइंट पर्सन, उनका साथ रोज आपको मिलना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ओके, सब चीज के बारे में बात करना पड़ेगा। तो अच्छा कांटेक्ट रखना पड़ेगा आपका जो पीओसी का साथ, ताकि आपका काम, आपका ऑपरेशन स्मूथ चले। नेक्स्ट और एक चीज हो गया, ट्रेन सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑन देयर पोस्ट इंस्ट्रक्शन। आपको हर चीज का बारे में तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्राइमरी ट्रेनर हो आपका टीम का। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, पोस्ट इंस्ट्रक्शन का बारे में ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जो पोस्ट में वो जाते हैं, हर डिप्लॉयमेंट का पहले आपको रोल कॉल करना पड़ेगा। मैं बताता था, सेफ्टी के लिए टीबीटी, टूलबॉक्स स्टॉक, और सिक्योरिटी के लिए आरसी बा रोल कॉल करना पड़ेगा। तो आपको उनको रोल कॉल करना पड़ेगा। रोल कॉल वन टाइप ऑफ स्मॉल ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट इंस्ट्रक्शन का बारे में और ज्यादा चीज बताना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है, ओके। देन
जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है उनको इंसिडेंट किस किस प्रकार का इंसिडेंट में कैसे रेस्पॉन्ड करना है, किसको रिपोर्ट करना है और उसका एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है उसको भी समझाना पड़ेगा। फायर हो गया, कैसे रेस्पॉन्ड करना है, इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करना है, वो फोन नहीं उठाया तो उसका नेक्स्ट एस्केलेशन प्रोसेस क्या है, उसका नेक्स्ट क्या है। नॉट ओनली फायर बट ऑल्सो थेफ्ट, और कोई कोई चोरी पकड़ा गया और कोई डैमेज हो गया और किसी भी प्रकार इंसिडेंट, ओके, किसको रिपोर्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स इमीडिएटली करना है, और रिपोर्टिंग पर्सन फोन पिक नहीं कर रहा है या बिजी है तो दूसरा किसी को एस्केलेट करना है, ये चीज के बारे में सिखाना पड़ेगा। ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज हो गया नेक्स्ट, प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। तो हमारा साइट में जितना भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, ओके, लाइक फायर का रिलेटेड इक्विपमेंट होगा, क्या क्या होगा आपका, जैसे कि फायर पैनल, फायर एक्सटिंग्विशर्स, अलार्म सिस्टम, ओके, एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जितना भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है उसको कैसे यूज करना है ये बारे में उनको बताना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। नया टीम मेंबर होगा तो उनको भी सिखाना पड़ेगा, पुराना मेंबर होगा तो उनको भी और अच्छा से सिखाना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज याद रखिए, ठीक है, आप एक लीडर हो। लीडरशिप तो बहुत है, आपको एसओ, एएसओ, एम, असाइनमेंट मैनेजर, मैनेजमेंट बहुत बड़ा, बहुत आगे तक पोस्टिंग्स रहता है। लेकिन याद रखिए जो सुपरवाइजर होता है वो एक प्राइमरी लीडर होता है। बहुत सारे लीडर मिलेंगे लेकिन प्राइमरी एक छोटा सा लीडर सबसे होता है, कौन, सुपरवाइजर, जिसको बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत दूर तक बहुत आगे जानना पड़ता है क्योंकि आपको कैरियर में और आगे जाना है। तो याद रखिए ये चार चीज, आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है तो ये चार चीज को आपको फॉलो करना है। एक हो गया आपका टीम को मोटिवेट करना है क्योंकि वो आपके लिए काम करेंगे, आपका बात सुन के काम करेंगे, इसलिए आपको टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका टीम का अंदर कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। जो मैसेज आता है टीम को देना पड़ेगा, टीम जो बोलता है उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है, टीम को सिखाना पड़ेगा, पोस्ट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, पोस्ट इंस्ट्रक्शन समझाना पड़ेगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा अपने टीम के अंदर। एक हो गया मोटिवेट करना है, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है, तीसरा वर्क प्लेस में डिसिप्लिन फॉलो करना है। सबके लिए समान डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा पहचान वाला है, मेरे लिए अच्छा काम करता है, उसके लिए अलग डिसिप्लिन प्रोसेस और जो अलग के लिए दूसरा डिसिप्लिन प्रोसेस, ऐसा रखेंगे तो नहीं होगा। ऑल आर इक्वल एंड डिसिप्लिन इज फॉर ऑल, सबके सब समान है और जो डिसिप्लिन, ओके, ये सबके लिए समान है, ये नियम को मानना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। देन फाइनल काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम नहीं करता है उससे बात करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका प्रॉब्लम क्या है। कोई पहले काम करता था अभी कर नहीं पाता है, उसका साथ बात करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका दिक्कत क्या है। ठीक है, कोई गलती कोई कर दिया उसके साथ डिस्कस करके पकड़ना पड़ेगा उसका गलती कहाँ हुआ, उसको सुधारने के लिए उसको टिप्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। अपना टीम का साथ बात करना है, टीम का प्रॉब्लम समझना है, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देना है, बंदा का प्रॉब्लम को समझना है, उसके लिए उसको टिप देना है। तो ये चारों चीज को आप याद रखते हैं और रोज फॉलो करते हैं, जरूरत पड़ने पर फॉलो करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, आप एक इफेक्टिव लीडर हो पाओगे। सो यू आर द प्राइमरी स्टेप ऑफ लीडरशिप। लीडर तो बहुत आगे होता है, आपका एएसओ लीडर होता है, आपका एसओ लीडर होता है, आपका मैनेजर लीडर होता है, बहुत सारा लेवल तक जाना पड़ता है। बट प्लीज रिमेंबर, सुपरवाइजर इज द प्राइमरी लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आपको जरूर ये चार चीज फॉलो करना है और याद रखना है, डोंट फॉरगेट। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हो गया, इफेक्टिव सीनियर सिक्योरिटी पर्सन आपको बनना है। लीडर तो आप हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो गया, जो भी सीनियर पर्सन रहेगा जैसे कि एसओ, एएसओ वगैरह वगैरह, मैनेजर तक भी, तो इनको भी एक इफेक्टिव सीनियर पर्सन होने के लिए ये तीन चीज फॉलो करना पड़ेगा। आपका टीम को हैंडल करने के लिए आप लीडर हो जाओगे, मोटिवेट करोगे, कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे, वर्क प्लेस डिसिप्लिन फॉलो करोगे, काउंसिल करोगे, लेकिन आपका जो बेस्ट तीन काम रहेगा, एक हो गया कस्टमर क्या चाहता है उसको करना है, कस्टमर कंप्लेंट्स, एक हो गया कस्टमर को क्या चाहिए उसको करना है। दूसरा, कोई इंसिडेंट होता है उसको मैनेज करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है, इंसिडेंट मैनेजमेंट। एक हो गया कस्टमर कंप्लेंट्स को फुलफिल करना, दूसरा इंसिडेंट मैनेजमेंट करना, तीसरा रिपोर्ट बनाना, क्योंकि बहुत सारा रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो रिपोर्ट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट,
कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट, ये तीनों आप करते हैं ना, ये तीनों का अंदर सारा चीज आ जाएगा। मैं जो जो बोला ये तीनों का अंदर सारा चीज आ ही जाएगा। तो याद रहे, टीम को मोटिवेट करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, काउंसलिंग करना, कस्टमर को जो चाहिए कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेज करना, इंसिडेंट मैनेज करना, इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये सब करना, देन फाइनली ओके रिपोर्ट मैनेज करना। आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगा, रिपोर्ट किसी को देना पड़ेगा, रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, राइट। ईमेल, जीडी वगैरह वगैरह सब रिपोर्ट्स होते हैं। तो आपको एक इफेक्टिव सीनियर सिक्योरिटी पर्सन होने के लिए ये तीन चीज भी फॉलो करना है। कोई डाउट आता है तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो, बार बार देख सकते हैं वीडियो। याद रखें, आप लीडरशिप का एक प्राइमरी स्टेप हो। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप, पहला कदम अच्छा से रखना पड़ता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का आखिर स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं। कुछ खास दोस्तों का रिक्वेस्ट पर हम ये ट्रेनिंग किए हैं, और याद रखिए ये हमारा पहला कदम है सुपरवाइजर ड्यूटी के बारे में। सुपरवाइजर ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर का स्किल्स बारे में और 1, 2, 3 वीडियो आने वाला है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सबको और एक बार धन्यवाद दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हमके सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको और एक बार धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आभारी है हम। तो हमारा चैनल का वीडियोस देखिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनको जब मदद हो जाएगा हमारा वीडियो से, तो हमको बहुत सारा खुशी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, प्लीज टेक केयर।